Present continuous tense. Definition. Present continuous tense is also called present progressive tense. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently and may continue into the future. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो जो है हम तब इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई भी एक्शन इसी वक्त अभी हो रहा हो और वो फ्रीक्वेंटली हो रहा हो एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर, और वो फ्यूचर तक भी चले, वो आगे तक भी चले. लेट्स डिस्कस सम सब्जेक्ट नाउन्स. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम. हम सब्जेक्ट प्रोनाउन आई के साथ एम लगाएंगे जब भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे. यू, वी, दे इन तीनों के साथ लगाएंगे आर, ही, शी, इट, नेम. इन तीनों के चारों के साथ हम लगाएंगे इज. मेथड्स. affirmative sentence. सब्जेक्ट के साथ हम is, am या are लगाएंगे. इन तीनों में से कोई भी एक बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट. उसके साथ verb, ing and object. फॉर एग्जाम्पल, I am playing football. सिंधी में मीनिंग होगी मां फुटबॉल खेली रहो आया, और उर्दू में मीनिंग होगी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. और सेंटेंसेस बन सकते हैं इस तरह से, he is playing football, they are playing football. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर इन तीनों में से कोई भी एक बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. उसके साथ नॉट कांस्टेंट होगा, देन वर्ब में आईएनजी एंड देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. सिंधी में मीनिंग होगी मां फुटबॉल न खेली रहे हो आया, और उर्दू में मीनिंग होगी मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ. फॉर दूसरे सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं, he is not playing football, they are not playing football. Interrogative sentence. Interrogative sentence बनाने के लिए हम लगाएंगे is, am, are स्टार्ट में, देन हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर verb और verb के साथ ing एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, am I playing football? सिंधी में मीनिंग होगी छा मां फुटबॉल खेली रहे हो आया, और उर्दू में मीनिंग होगी क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ. दूसरे सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल. यूजेस. नंबर 1, एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वहां पे यूज करेंगे जहां पर कोई भी एक्शन जब आप बात कर रहे हो उसी वक्त हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, मिनल इज वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी नाउ. जिसका मतलब है कि मिनल टीवी देख रही है जब आप बात कर रहे हो. नाउ का मतलब है अभी, और मतलब मिनल तब टीवी देख रही है जब आप बात कर रहे हैं. नंबर 2, टेम्पररी सिचुएशंस लाइक आई एम स्टेइंग एट द ग्लोरिया होटल फॉर अ वीक. टेम्पररी का मकसद होता है कि जो चीज़ परमानेंट नहीं होती, मतलब कि जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी. अब जाहिर सी बात है आप स्टे कर रहे हैं ग्लोरिया होटल पर एक हफ्ते के लिए. अब एक हफ्ता कोई परमानेंट नहीं है, मतलब कि आप पूरी जिंदगी वहां पे नहीं रहेंगे, सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप जो है ग्लोरिया होटल में रहेंगे. दैट इज योर टेम्पररी टाइम पीरियड जो आप वहां पे रहेंगे. नंबर 3, फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर प्लान्स का मतलब है जाहिर सी बात है हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आगे के लिए सोचते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग ऑन हॉलीडेज टू इटली नेक्स्ट मंथ. अभी आपकी प्लानिंग है. प्लानिंग क्या है कि आप नेक्स्ट मंथ इटली जा रहे हैं. अब जाहिर सी बात है जो प्लानिंग्स होती हैं वो हम कुछ वक्त पहले करते हैं, तो जब जो भी प्लानिंग हम करेंगे इन फ्यूचर, और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. टाइम एक्सप्रेशंस हम लगा सकते हैं नाउ, इट, प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे, टुनाइट, these days, tomorrow, this week or this month, etc. Thank you. Subscribe to my channel.